जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी ने मुझे ये थॉट डाला कि मेरे संगत तक ये बात पहुंचा, जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। इसलिए मैंने ये लाइन जोड़ी है अपने शुक्राना सत्संग में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारी संगत गुरु जी के साथ जुड़ी हुई है, अपने शुक्राना सत्संग मेरे को शेयर कर रही है। उनको समझ आ गया कि अगर गुरुजी कह रहे हैं शुक्राना कर, तो उसका मतलब है तेरा मैंने जो कल्याण करा है वो तू लोगों को बता। और उसके लिए मैंने अपना एक नंबर शेयर किया हुआ है कि आपकी सहूलियत के लिए आप अगर चाहते हैं कि मेरे साथ गुरुजी ने इतने अच्छे काम करे हैं तो मैं वो चीजें लोगों तक, संगत तक पहुंचाऊं, तो आप मुझे वो सत्संग अपने शेयर करें, चाहे लिख कर, बोल कर, लेकिन सिर्फ आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए प्लीज, आप फोन ना करें। एक चीज और, जब आप मुझे शुक्राना सत्संग भेजते हैं तो आप सब्र करें। गुरुजी कहते हैं ना सब्र और विश्वास, वो मैं जरूर आपका शेयर करूंगी। आप मुझे बार बार पूछकर शर्मिंदा ना करें, क्योंकि होता क्या है, मेरे पास रोज के 50 मैसेजेस आते हैं, चाहे वो लिख कर आ रहे हैं चाहे ऑडियो आ रहे हैं। तो मैं एक दिन में 50 तो कर ही नहीं सकती ना, एक दिन में मैं 1 या 2 करूंगी। अगर मैं 1 या 2 आपको सत्संग शेयर करूंगी, आप उससे ज्यादा सुन भी नहीं पाएंगे। तो हर सत्संग को 10 से 15 दिन लगेंगे। आप जो भी सत्संग मेरे साथ शेयर करेंगे तो ये मानिए कि 10 से 15 दिन बाद ही वो सत्संग शेयर होगा। इसके लिए मैं आपसे दिल से माफी चाहती हूँ, क्योंकि मैं इससे ज्यादा शेयर नहीं कर सकती। लेकिन जो सत्संग मेरे पास आ गया, चाहे वो रिटर्न में है चाहे वो ऑडियो है, वो मेरी जिम्मेवारी है, वो गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है कि मैं वो लोगों तक पहुंचाऊं। आज की जो आंटी का सत्संग है, ये मैंने 2 या 3 बार शेयर करने की कोशिश करी, लेकिन हर बार गुरुजी ने रुकवा दिया। शायद आज इसका राइट टाइम है कि आंटी के 3 सत्संग है, तीनों ऑडियो हैं, और मैं चाहती हूँ ये सत्संग सब लोगों तक पहुंचे। तो आप जितना शेयर कर सकें उतना शेयर करें। सत्संग को शेयर करना आज के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में, ये भी आप एक बहुत बड़ी सेवा करते हैं। इसमें मेरा पर्सनल कोई लालच नहीं है, मेरा सिर्फ ये लालच है कि मेरे गुरुजी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। अगर आपकी भी ये भावना है तो आप उसमें एक कंट्रीब्यूशन ये कर सकते हैं कि हर जो भी आपके सामने गुरुजी का सत्संग आता है आप उसको शेयर करें। चलिए, आंटी जी का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ मंत्र जाप सब करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आपके सत्संग जरूर शेयर करूंगी, लेकिन गुरुजी आपके सब्र का और विश्वास का जो एक कहते हैं ना, गुरुजी इम्तिहान ले रहे हैं, देखते हैं आप उसमें कितना खरा उतरते हैं। मैं आपका जब भी शुक्राना, जिसका भी शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, उसको लिंक भेजती हूँ, और वो लिंक वो आप अपने कॉन्टेक्ट में भेजें, ये सेवा करें। तो चलिए आंटी जी के सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी है, मेरे को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। पहली बार कर रही हूँ। गुरुजी बार बार बोल रहे हैं शुक्राना किया, शुक्राना किया। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि मैं शुक्राना तो दिन में करोड़ों बार करती हूँ। फिर मुझे समझ आई कि सत्संग शेयर करना है। मैंने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपना। मुझे बहुत 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 कुछ दिया मेरे गुरुजी ने। मुझे मैं शब्द नहीं है मेरे पास, मुझे क्या नहीं दिया। मतलब अभी भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, दिखते हैं, कमियां हैं, लेकिन अब बहुत लाइफ चेंज हो गई है। लाइफ को जीने का स्टाइल चेंज हो गया है, सब्र आ गया है, सरेंडर हो गई हूँ, बहुत कुछ आ चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है। और जॉब करती थी, अब अपना बिज़नेस करती हूँ। पैसे की कमी थी, वो भी कम बहुत ठीक करी गुरुजी ने। हेल्थ में भी कुछ छुटपुट चल रहा था, वो भी ठीक किया गुरुजी ने। बस सरेंडर किया और विश्वास किया, माना उनको, मांगना छोड़ दिया। सबसे बड़ी सीख ये मिली कि मांगना ही छोड़ दिया। ऐसे लगता ही नहीं कि मांगने की ज़रूरत है, बस अपनी चीज़ें डिस्कस कर लेती हूँ तो लगता है सब ठीक हो जाएगा, और हो भी जाता है। गुरुजी ने भी मुझे ओम के दर्शन दिए हैं मेरी रोटी पे, और बटरफ्लाई कई बार मेरे आगे पीछे रही है। मुझे कबूतर से भी दर्शन हुए, और सपने में शेषनाग,
और पर सपने में मैंने कभी गुरुजी के साक्षात दर्शन कभी नहीं किए, ना मैंने ऐसे उनको देखा, कभी झलक देखी है। बट पता नहीं वो सपना ठीक था कि भ्रम था, मैं भूल गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। पर हाँ, इतना तो 100% यकीन है कि ऑलवेज़ वो मेरे साथ हैं। और सच में बहुत बहुत फॉर्चुनेट महसूस करती हूँ मैं अपने आप को कि इस जन्म में हमें गुरुजी मिले हैं। ये फ़ील आया है, बहुत मुश्किल है ये फ़ील होना। बस मैं यही चाहती हूँ मेरे गुरुजी, मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी मिल जाएं, क्योंकि वो उतना भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, या वो ये कह लो कि उनकी आंखें नहीं खुली हैं अभी इस चीज़ में। मैं चाहती हूँ कि वो भी ट्रस्ट करें और उनको भी गुरुजी मिल जाएं, और बस सब बहुत अच्छा हो जाए, हमेशा हमारे साथ रहें। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़िंदगी अच्छी चलनी चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। शुक्राना है प्रभु, शुक्राना, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जो ये सत्संग सुने उसकी भी सब इच्छाएं पूरी हों, गुरुजी उसको मिलें। शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे गुरु, प्यारे प्यारे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा अमृत वेला संभालने के लिए शुक्राना। मेरे मुंह पे हमेशा ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय रखने के लिए शुक्राना। शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं गुरुजी की कृपा से। पहले सत्संग में मैंने कई बातें रखी, लेकिन शुरुआत से नहीं बता पाई कि गुरुजी कैसे मेरी लाइफ में आए। वो मैं अब बताना चाहती हूँ, अपने आप को ही करेक्ट करना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे शक्ति देना कि मैं अच्छे शब्द इस्तेमाल करूँ और अच्छे से अपने सत्संग को शेयर कर पाऊँ। मैं गुरुजी के आशीर्वाद से ही कर पा रही हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू, आई लव यू गुरुजी। गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं 2023 अक्टूबर में, किसी के थ्रू। गुरुजी के एक सत्संग को मैंने अटेंड किया था 2018 में अपनी मासी के घर में। तब मेरे को इस चीज़ का ज्ञान नहीं था और मैं इस चीज़ को सही नहीं मान रही थी। माफ़ करना गुरुजी। वही बात जैसे कई लोग कहते हैं कि ऐसे कई गुरु आए, और मतलब अब तो बोलते हुए भी बहुत अजीब लग रहा है और बुरा लग रहा है अपने आप में। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे लोगों ने अपने सत्संग करे तो उन्होंने बताया कि गुरुजी हमें दिखे, दर्शन हुए। उन्होंने कहा जा पुत्र ऐश कर। तो हमें लगा ये ऐश कर क्या होता है, समझ नहीं आ रहा था। फिर ऐसे लगा ऐसे कितने सारे गुरु आए हैं और गए हैं, मतलब नहीं समझ में आ रहा था। अब तब गुरुजी ने हमारी लाइफ में नहीं आना था शायद, है ना। तो अब गुरुजी हमारी लाइफ में आए। अब वो कहते हैं ना कि वो अपने बच्चे खुद चुनते हैं। तो उन्होंने मुझे चुना। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, फाइनेंशियल हो गई, इमोशनल हो गई, काफ़ी चीज़ें थी। पर ठीक है, मैं जूझ रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी सी इस मामले में स्पिरिचुअली थोड़ी सी स्ट्रांग हूँ कि मैं यूनिवर्स को बहुत मानती हूँ। और मैं मानती हूँ कि यूनिवर्स के ही मर्ज़ी से सब होता है, और हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए यूनिवर्स को, चाहे कुछ भी हो तो वो हमें देते ही देते हैं। तो फिर जब गुरुजी, वो मेरे को एक फ्रेंड ने बताया, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, बताया कि उन्होंने प्रसाद बनाया तो उसमें ओम के दर्शन हुए, कई लोगों का उद्धार हुआ, ये हुआ, वो काफ़ी कुछ बताया उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस। तो पता नहीं, अब ये कह लो कि उस टाइम पे गुरुजी ने मेरी लाइफ में आना था और उन्होंने मुझे चुना था। मैं घर आई और मैंने गुरुजी की एक फ़ोटो अपलोड करी और उसको देख के मैंने अपनी बातें करी और मैं बहुत रोई, बहुत रोई। अब मुझे ऐसा लगा जैसे उसमें से मुझे कुछ वाइब्रेशंस आ रही हैं, जैसे उनकी आंखें बंद हुई खुली, ऐसा मुझे लगा। मैं कह नहीं सकती वो क्या था, बट मुझे ऐसा लगा। और उसके बाद धीरे 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 मेरे को गुरुजी के मैसेजेस मिलने लग गए। मेरे को यूट्यूब के थ्रू जब भी खोलो कुछ उनका जवाब मिलना, वो जो सबके साथ होता है वही मेरे साथ भी हुआ। फिर मेरे को लगा कि फ़ोन भी तो हमारी बातें सुनता है, हम जो बातें कहते हैं फ़ोन वही करता है। लेकिन कई चीज़ें तो हमारे मन में होती हैं, उसके जवाब भी मिलने लगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे गुरुजी ने कहा मैं वैसे वैसे करने लगी, छोटी छोटी चीज़ें जितनी मेरी हैसियत थी। और फिर उसके बाद धीरे 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 चीज़ें ठीक होती चली गई, ठीक होने शुरू हो गई। धीरे धीरे धीरे, एकदम नहीं मैजिक होता, बहुत धीरे धीरे। लेकिन सरेंडर, ये समझ में आया कि सरेंडर करना पड़ता है, मांगना नहीं मानना है। मैं उनसे कभी कुछ नहीं मांगती और
मानती बहुत हूँ। वो बल्कि कहते हैं ना कि अरदास करो, मैं तो वो भी नहीं करती, मैं तो सिर्फ शुक्राना ही करती हूँ बस, और उन पे सरेंडर कर दिया पूरी तरह से। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड के फ़ोन में किसी ने गुरुजी की स्वरूप भेजा कि ये आप किसी और को भेज देना। तो हम बड़े हैरान हुए कि हमें भेजा है कि किसी और को भेज देना, ऐसा क्यों? और ये उन्हीं दिनों की बात है जब गुरुजी मेरी लाइफ में नए-नए आए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ये गुरुजी का स्वरूप ये हमारे लिए है। फिर उसी पहले मैंने एक स्वरूप को फ्लिपकार्ट से मँगा के उसको मैंने वो करके फ्रेम्ड वाला था, मँगा के मैंने मंदिर में रखा। पर कुछ दिनों बाद मुझे फिर मैसेज आया कि जो स्वरूप आपको अपने आप मिलता है वही आपके लिए होता है। तो मैंने फिर वो स्वरूप किसी और को विद ब्लेसिंग्स दे दिया, और जो स्वरूप हमें आया था उसी को ही मैंने अपने घर में फ्रेम करके लगवाया। तो उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें अपने आप ठीक होती गईं। बड़े सारे सत्संग हैं, मैंने पराठी प्रसाद बनाया, उसमें मैंने ओम के दर्शन किए। हलवा बना के कटोरी में गुरुजी के आगे रखा, उसमें ओम के दर्शन किए। बटरफ्लाई दर्शन तो बहुत बार हुए हैं मुझको। और एक बार आसमान में ही दिल बन गया था देखते-देखते। मैं गुरुजी को ढूँढ रही थी तो मुझे मैसेज आया कि मुझे यहाँ-वहाँ मत ढूँढ, मैं अपने आप तुझे नज़र आ जाऊँगा। इस तरीके से चीज़ें होने लगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं गूज़बम्प्स आ जाते हैं कई बारी सोचते हुए। लेकिन बहुत, बहुत ही लकी महसूस करती हूँ मैं खुद को कि इस जीवन में हमें गुरुजी मिले हैं। मतलब वो कहते हैं ना, गुरुजी 5G स्पीड है। वो आपके कर्म कटवाते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। आप उनको शुक्राना करो, उन पे भरोसा करो, वो आपको सब कुछ देंगे। सब्र करना पड़ेगा बस। और मेरे में तो एक पैसे का सब्र नहीं था, एक मिनट का सब्र नहीं था। लेकिन मैंने सब्र सीखा अपने गुरुजी से। उसके बाद मेरा अपना बिज़नेस हो गया। चाहे ठीक है, मुश्किलें अभी भी थोड़ी हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। पर सब्र आ गया, उनसे लड़ना आ गया, और विश्वास इतना हो गया कि टेंशन नहीं होती। ऐसा लगता है गुरुजी सब सँभाल लेंगे। हाँ, मेहनत कर रहे हैं हम अपने काम में, मेहनत करनी है हमने, लेकिन गुरुजी सब सँभाल लेंगे, साथ देंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ रहेंगे हमेशा। तो ये चीज़ है। अब मैं क्या बोलूँ गुरुजी की महिमा के बारे में। बहुत, बहुत, बहुत महिमा है। मैं अपना ज़रूर कोई ना कोई सत्संग फिर से शेयर करूँगी नेक्स्ट, क्योंकि गुरुजी मुझे बोल रहे हैं एक बड़ा सत्संग शेयर करेगी। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरा कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है। मेरे गुरुजी मुझे बोल रहे हैं, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। चिंता होती है, लेकिन वो कहते हैं ना, मेरी तरफ देख के मुस्कुरा दिया कर, मैं वही करती हूँ। मैं उनकी तरफ देख के मुस्कुराती हूँ। मुझे कहते हैं मेरे पास 5 मिनट बैठा कर, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। बहुत दिल हल्का हो जाता है। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी को बता दो बस, चुपचाप चुपके से। बस उनके साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है गुरुजी के साथ, जो मेरे नसीब में मिला मुझे, और मैं चाहूँगी सबको मिले, सबको मिले। और जो भी सत्संग सुन रहे हैं उनका भी भला हो, वो भी, उनको भी गुरुजी मिले। बस। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु पाए, लव यू मेरे गुरु पाप, हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे संग चलना, मेरे कष्टों को भस्म करना। शिव शिव शंकराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग, ये मेरा तीसरा सत्संग है, ये मैं शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग तो बहुत हैं छोटे बड़े, पर ये तीसरा सत्संग है मेरा जो मैं शेयर कर रही हूँ। ऐसे अभी शिवरात्रि से एक दिन पहले मुझे किसी ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, जिसमें गुरुजी का आदेश था कि मैं अपने घर और ऑफिस में इनके स्वरूप को साफ़ करूं, क्योंकि वो मुझसे मिलने या मेरे पास दर्शन देने आ रहे हैं, मतलब मेरे पास आ रहे हैं। तो एकदम से मुझे कुछ हुआ, और मैंने जैसे अपने ऑफिस पहुंची, मैंने वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप को साफ़ किया। और जब मैं घर आई शाम को, मुझे फिर किसी ने वही सेम भेज दिया मैसेज, या ये कह लो कि गुरुजी ने मुझे याद कराया कि तूने घर पे आके भी मेरे स्वरूप को साफ़ करना है, कल शिवरात्रि है। तो मैंने एकदम से, मेरे को कुछ हुआ, मैंने कहा ओहो, ये तो गुरुजी का ही मैसेज है पक्का दोबारा। तो मैंने कहा चलो मैं करती हूँ। मैं खाना बना रही थी, तो मैं खाना वगैरह बना के अपना किचन से घर, कमरे में, रूम में आने लगी। तो मैं
कभी भूल जाती हूँ चीज़ें, तो शायद मैं भूलने वाली थी और गुरुजी को भी पता होगा कि ये मेरी भुलक्कड़ बेटी है, भूल जाती है। तो जैसे ही मैं सब काम समेट के आने लगी तो जो गुरुजी का स्वरूप है मंदिर में वो आगे की तरफ आ गया, यानी कि टिल्ट हो गया। और मैं इतनी हैरान, इतना हंसी मैं, और गुरुजी को इतना थैंक्स, इतना लव यू किया। इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब वो मुझे याद करा रहे हैं कि नालायक बेटी मेरी, तू तो भूल जाएगी, मैं तुझे याद करा दूँ कि तू ये अपॉर्चुनिटी मत खोई हो। तो मेरे को बहुत खुशी हुई और फिर मैंने मंदिर को साफ़ किया, गुरुजी के स्वरूप को साफ़ किया और मैं बहुत खुश हुई। और ये मेरा एक सत्संग था। और अभी कल परसों की बात है कि मेरे जो किचन में चिमनी है उसमें कबूतर घुस गए थे, तो वो आवाज़ें कर रहे थे खड़खड़ खड़खड़। तो मैं अपने घर पे रेस्ट कर रही थी, आफ्टरनून में आई थी रेस्ट करने, तो खड़खड़ आवाज़ें हो रही थी, तो मुझे लगा क्या है ये। तो मैंने जैसे ही मैं गई तो मेरे जो किचन की विंडो के बाहर से जो बालकनी की वो दीवार है वहाँ पे कबूतर बैठा हुआ। तो मेरे को ये तो मैंने सुना था कि गुरुजी कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो मैंने हाथ जोड़े, शुक्राना किया, नमस्कार किया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय मंत्र जाप किया। 2 मिनट मतलब वहाँ खड़ी रही, मैं बहुत खुश हुई। और मैं उसके बाद और फिर मैंने चिमनी जैसी चलाई, जो अंदर फंसे हुए कबूतर थे वो उड़ के चले गए और वो कबूतर भी चला गया। फिर उसके बाद आज सुबह सुबह भी यही हुआ। आज सुबह सुबह या कल सुबह सुबह भी यही हुआ कि मैं उठी हूँ, कबूतर खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ कर रहे हैं। तो मैं जान कर गई देखने के लिए, फिर से मैं गई सुबह सुबह 6:30 बजे। फिर मैं गई तो वहाँ पे फिर एक कबूतर वहीं बैठा हुआ और यहाँ वहाँ देख रहा। और मतलब मैंने चिमनी चला के उन कबूतरों को उड़ा दिया, लेकिन वो कबूतर वहीं रहा। मैंने फिर उसको नमस्कार किया। मतलब मैं कह नहीं सकती कैसी फीलिंग है। मतलब मेरे को ऐसे लगा कि गुरुजी मेरे को दर्शन देने आए हैं और मुझे ब्लेस करने आए हैं। मैं बहुत 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 खुश हूँ। मतलब गुरुजी के आने से लाइफ में इतने चेंजेस हैं। प्रॉब्लम सबके पास होती हैं, लेकिन गुरुजी सिखाते हैं कि उनके साथ कैसे लड़ना है और अपनी चीज़ों को कैसे समझना है कि हमको अपने कर्म काटने पड़ते हैं। हमने जो कर्म करे हैं वो हमारे को काटने पड़ेंगे, तो हंस के काट लो, तो जल्दी ही सुबह हो जाएगी। तो मतलब इतना अच्छा लगता है अब गुरुजी के साथ। मतलब ऐसा लगता है कि ब्लेस्ड हैं, इस जन्म में ये कैसे हो गया कि मतलब हमको गुरुजी मिल गए, उन्होंने ही तो चुना है हमको। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत 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 ख़तरनाक वाली ब्लेसिंग है ये। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू। और मैं ये अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मैं फिर कोई ना कोई सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो बहुत बहुत बड़ा वाला सत्संग शेयर करूँगी जो मेरे साथ गुरुजी का आशीर्वाद रहा। अरदास लगाई है तो होगा, तो वो ज़रूर होगा, तो वो सत्संग भी शेयर होगा। जल्दी से जल्दी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। लव यू गुरुजी। थैंक यू सो मच थैंक आंटी, यू, इतना थैंक अच्छा यू, थैंक यू शुक्राना सो सत्संग हम सबके साथ शेयर करने के लिए। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि देखिए आंटी को कितना विश्वास है कि आंटी ने जो अरदास करी है गुरुजी वो पूरी करेंगे और बहुत बड़ा सत्संग आंटी जी हमारे साथ शेयर करेंगी। आंटी आप मुझे जरूर भेजिए या किसी भी चैनल पे भेजिए और हम अगर मेरे पास आया तो मैं जरूर उसको सबके साथ साझा करूंगी। और संगत जी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें। आप सत्संग सुन लेते हैं, मेरे को लाइक और शेयर भी कर देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब करके बटन अपना सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और मुझे ये सेवा का मौका दें ताकि मैं और ज्यादा सत्संग आप तक पहुंचाऊं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स में जो आपके दिल की बात है वो लिखें। अगर मुझे वो बात गुरुजी तक पहुंचानी है, सत्संग तक पहुंचानी है, तो मैं वो बात जरूर पहुंचाऊंगी। जो भी आप कमेंट्स में लिखेंगे उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।